हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीए स्टडी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपसे बीए फर्स्ट ईयर के शिक्षा शास्त्र के पेपर 1 का चैप्टर नंबर 5। इस पर ऑलरेडी हमने 3 वीडियो बना दिया है। फर्स्ट वीडियो हमने पूरा इसको आपको समझाया हुआ है, पूरा चैप्टर बताया हुआ है, एंड लास्ट जो 2 वीडियो है उसमें हमने इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो कवर करवाने की कोशिश किया हुआ है। तो हमने 70 क्वेश्चन तक कवर कर लिया था, 70 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। आज हम 71 से कवर करने वाले हैं। तो पिछली वीडियोज अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज आप चैनल पर विजिट कीजिए और जाकर के आप वो वीडियोज देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो। हमारा 71 नंबर क्वेश्चन है कि औपचारिक एवं निरौपचारिक शिक्षा भिन्न है। आपके ऑप्शन है पाठ्यक्रम में, उद्देश्य में, मूल्यांकन में या विधियों में। तो इन चारों में जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, विधियों में। 72वां क्वेश्चन है आपका कि निर्विद्यालयीकरण किस अवधारणा से संबंधित है। आपके ऑप्शन है परंपरागत या निरौपचारिक शिक्षा या औपचारिक शिक्षा या अनौपचारिक शिक्षा। तो इन चारों में जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, निरौपचारिक शिक्षा से। 73वां क्वेश्चन है आपका कि आधुनिक समाज में कोई व्यक्ति औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने में अपने प्रारंभिक वर्षों का एक बड़ा हिस्सा व्यतीत करता है। आपके ऑप्शन है परिवार में, समुदाय में, साथियों में या विद्यालय में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। विद्यालय में हम अपनी लाइफ का 25 ईयर्स लगभग लगा देते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है आपका कि विद्यालय को सामान्यतः समझा जाता है। क्या समझा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं सामाजिक प्रणाली की उप प्रणाली या सामाजिक प्रणाली या परिवार का प्रतिनिधि या कोई नहीं। तो इन चारों में जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक प्रणाली समझा जाता है विद्यालय को। 75वां क्वेश्चन है आपका कि शिक्षा की प्रक्रिया में समाजशास्त्र के सामान्य सिद्धांतों के अनुप्रयोग को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं शैक्षिक समाजशास्त्र, शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार या शिक्षा का समाजशास्त्र या शिक्षा के शैक्षणिक आधार। तो इन चारों में जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, शैक्षिक समाजशास्त्र। 76वां क्वेश्चन है आपका कि शिक्षा के निरौपचारिक साधन का उदाहरण है। आपके ऑप्शन है समाज, परिवार या दूरस्थ शिक्षा या विद्यालय। तो इनमें जो करेक्ट है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, दूरस्थ शिक्षा। 77 नंबर क्वेश्चन है आपका कि शिक्षा के रूप हैं क्या है। आपके ऑप्शन है ए औपचारिक शिक्षा, बी अनौपचारिक शिक्षा, सी निरौपचारिक शिक्षा या डी उपर्युक्त सभी। तो इन चारों में जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। 78 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अनौपचारिक शिक्षा में आपके ऑप्शन से कोई परीक्षा नहीं होती या निश्चित पाठ्यक्रम होता है या स्थान और समय को दोनों निश्चित नहीं होते या अवधि की कोई सीमा नहीं होती। तो औपचारिक शिक्षा में क्या करेक्ट है? आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, निश्चित पाठ्यचर्या होती है इसमें। 79 नंबर क्वेश्चन है आपका कि औपचारिक शिक्षा है क्या कृत्रिम, स्वाभाविक, कृत्रिम तथा स्वाभाविक या कोई नहीं। तो इन चारों में जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वाभाविक। 80 क्वेश्चन है आपका कि शिक्षा के औपचारिक अभिकरण हैं कौन? घर, परिवार, विद्यालय या समाज। तो इन चारों में जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, विद्यालय। 81वां क्वेश्चन है आपका कि अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। आपके ऑप्शन है परिवार, स्कूल, कॉलेज या मुक्त विश्वविद्यालय। तो इन चारों में जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, मुक्त विश्वविद्यालय। 82 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक शिक्षा का निरौपचारिक साधन नहीं है। आपके ऑप्शन है पत्राचार्य पाठ्यक्रम, प्रौढ़ शिक्षा, समुदाय या मुक्त विश्वविद्यालय। तो इन चारों में जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रौढ़ शिक्षा। 83 नंबर क्वेश्चन है आपका कि शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है क्या है। आपके ऑप्शंस हैं आर्थिक विकास, मानव संसाधन का विकास, औद्योगिक विकास या राजनीतिक विकास। तो इन चारों में जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक विकास। निम्नलिखित में से आपका जो 84 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक औपचारिक शिक्षा का अंग है। आपके ऑप्शंस है पाठ्यक्रम, समाज, राज्य या धर्म। तो इन चारों में जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, पाठ्यक्रम। 85 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अनौपचारिक शिक्षा का उदाहरण है। आपके ऑप्शन है विद्यालय, परिवार, पुस्तकालय या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों में जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, परिवार। 86 नंबर क्वेश्चन है आपका कि समुदाय शिक्षा का साधन है कैसा? औपचारिक, निरौपचारिक या अनौपचारिक या कोई नहीं। तो इन चारों में जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अनौपचारिक साधन है। 87 नंबर क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन शिक्षा का अनौपचारिक साधन नहीं है। आपके ऑप्शंस है परिवार, विद्यालय, खेल का मैदान या समाज। तो इन चारों में जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय।
88 नंबर क्वेश्चन है आपका कि शिक्षा का अनौपचारिक अभिकरण है क्या? विद्यालय, राज्य, धर्म या प्रौढ़ शिक्षा। तो इन चारों में जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रौढ़ शिक्षा। 89 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत में शिक्षा का दायित्व है क्या? धार्मिक संस्था का, समुदाय का, मुक्त विश्वविद्यालय का या निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। 90 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जॉन डीवी द्वारा कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई? आपके ऑप्शंस हैं एमिल, बी ऑप्शन है आपका डी स्ट्रगल सोसाइटी, सी नंबर ऑप्शन है आपका डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, डी नंबर क्वेश्चन है आपका कल्चरल सोशियोलॉजी। तो इन चारों में जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, डी स्कूलिंग सोसाइटी। 91 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत में शिक्षा का दायित्व है क्या? समुदाय का, राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का या बी और सी दोनों का। तो इन चारों में जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों का। 92 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निरौपचारिक शिक्षा की मुख्य विशेषता है क्या? एक निश्चित पाठ्यक्रम होना या आयु का कोई प्रबंध नहीं होना या कोई निश्चित योजना नहीं होना या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों में जो आपका करेक्ट है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, आयु की कोई प्रबंध ना होना। 93 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निरौपचारिक शिक्षा समाहित करती है क्या? आपके ऑप्शंस हैं नियोजन की या लचीलेपन को या परंपराओं को या ए और बी दोनों को। तो इन चारों में जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों को। लास्ट एंड 94 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एक व्यक्ति जीवन के प्रत्येक अनुभव से सीखता है। ये उदाहरण है किसका? आपके ऑप्शंस हैं निरौपचारिक शिक्षा का, सामूहिक शिक्षा का या ए और बी दोनों का या अनौपचारिक शिक्षा का। तो इन चारों में जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये अनौपचारिक शिक्षा ये आपको विद्यालय में नहीं दी जाती है, जो कि मनुष्य हर जीवन के हर टाइम पे सीखता रहता है, दैट्स अनौपचारिक शिक्षा। तो ये थे दोस्तों आपके क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 5 के, जिसमें हमने ऑलरेडी 94 नंबर क्वेश्चन कवर करवाया है आपका, जिस पर ऑलरेडी हमने 3 वीडियो बनाया हुआ है, तीनों में 35 एंड 94 तक पूरा कवर करवा लिया है। तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। अगर आप बीए में हो ना, चाहे आप किसी भी ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, आपने कोई सा भी सब्जेक्ट लिया हो, चाहे आप जियोग्राफी लिए हो, चाहे आप सोशियोलॉजी लिए हो, पॉलिटिकल साइंस लिए हो, हिंदी लिए हो, इंग्लिश लिए हो, साइकोलॉजी लिए हो, और भी सब्जेक्ट्स अगर आपने लिया हुआ है तो आप चाहिए प्लेलिस्ट में आपको, अगर जिस बीए फर्स्ट ईयर का हिंदी चाहिए तो आपको मिलेगा, इंग्लिश चाहिए तो मिलेगा, समाजशास्त्र चाहिए, तो जिस भी सब्जेक्ट का आपको वीडियो चाहिए आप चाहिए प्लेलिस्ट में ढूंढिए, अपने हिसाब से अपने प्लेलिस्ट को चूज कीजिए और उन प्लेलिस्ट के माध्यम से आप इजीली अपने पढ़ाई को हैंडल कर पाएंगे और आपको इससे काफ़ी हेल्प भी मिलने वाला है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया कीजिए। आपको अगर लगता है कि हमारी वीडियोस वैल्यूएबल है तो प्लीज़ इन वीडियोस को शेयर किया कीजिए, क्योंकि आपकी शेयर से हो सकता है किसी की लाइफ में थोड़ी सी वैल्यू ऐड हो जाए, थोड़ा सा किसी का हेल्प हो सके और वो बंदा भी अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सके। तो प्लीज़ आप शेयर किया कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स की भी इससे हेल्प हो सके। अगर उनको नहीं पता है कि उनको भी ऑनलाइन कोई पढ़ा रहा है तो प्लीज़ आप एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक किसी तरह से अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।